जब मन भय से भर जाता है, तब सामने वाले की हर ताकत और भी बड़ी दिखाई देने लगती है। फिर इंसान वास्तविकता को नहीं, अपने डर को देखने लगता है। महाभारत के ये श्लोक हमें मन की इसी अवस्था के बारे में बताते हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब वह पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करना शुरू करता है। इन श्लोकों में दुर्योधन कहता है, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक महान योद्धा उपस्थित हैं। यहाँ युयुधान, विराट और राजा द्रुपद जैसे महान धनुर्धर हैं। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान सेनानायक भी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी सभी महान महारथी हैं। अब इन शब्दों के पीछे का भाव समझते हैं। दुर्योधन केवल नाम नहीं ले रहा था, इन नामों के पीछे इतिहास था, रिश्ते थे, संघर्ष थे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा संकल्प था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा था। उसने विशेष रूप से भीम और अर्जुन का नाम लिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि वे केवल योद्धा नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को सहा है। पांडवों ने अपमान देखा था, वनवास देखा था, धोखा देखा था, लेकिन फिर भी वे टूटे नहीं। और यही चीज दुर्योधन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर वह युयुधान का नाम लेता है, जिन्हें सात्यकी भी कहा जाता था। वे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय योद्धाओं में से थे और अर्जुन के शिष्य थे। वे केवल युद्ध कौशल में ही महान नहीं थे, उनका मन भी धर्म के पक्ष में स्थिर था। फिर वह विराट का नाम लेता है। यही वे राजा थे जिनके राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। जब पूरी दुनिया पांडवों से दूर हो गई थी, तब विराट ने उन्हें आश्रय दिया था। इसीलिए यह केवल सेना नहीं थी, यह विश्वास और साथ निभाने वाले लोगों की शक्ति भी थी। फिर आता है राजा द्रुपद का नाम। द्रुपद केवल एक राजा नहीं थे, वे पंचाल देश के शक्तिशाली और सम्मानित राजा थे और द्रौपदी के पिता भी थे। उनका जीवन केवल राजसत्ता तक सीमित नहीं था, उनके भीतर वर्षों पुराना अपमान और संघर्ष भी चल रहा था। द्रोणाचार्य के साथ उनकी पुरानी शत्रुता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। कभी दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं और यही मित्रता कटु वैर में बदल गई। द्रोणाचार्य द्वारा अपमानित होने के बाद द्रुपद ने प्रतिशोध का संकल्प लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन जब द्रुपद को पांडवों की ओर खड़ा देख रहा था, तो उसे केवल एक राजा नहीं दिखाई दे रहा था, उसे एक ऐसा योद्धा दिखाई दे रहा था जिसके भीतर वर्षों का संकल्प और अग्नि छिपी हुई थी। इसके बाद वह धृष्टकेतु, चेकितान और वीर काशीराज का नाम लेता है। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा थे और शिशुपाल के पुत्र माने जाते थे। हालांकि उनके पिता का श्री कृष्ण के साथ विरोध रहा था, फिर भी धृष्टकेतु ने धर्म का साथ चुना और पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। चेकितान यादव वंश के पराक्रमी योद्धा थे। वे अपनी तेज गति, युद्ध कौशल और निडर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध भूमि में उनका उत्साह और साहस सैनिकों का मनोबल बढ़ा देता था। काशीराज अपनी वीरता और अद्भुत धनुर्विद्या के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। वे केवल शक्तिशाली राजा नहीं थे, बल्कि धर्म के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहने वाले योद्धा भी थे। पुरोजित और कुंती भोज पांडवों के रिश्तेदार थे। कुंती भोज वही राजा थे जिन्होंने माता कुंती का पालन पोषण किया था, इसलिए उनका पांडवों के साथ संबंध केवल राजनीति का नहीं, परिवार और स्नेह का भी था। जब वे अपने धर्म, सत्य, निष्ठा और निष्ठावान स्वभाव के लिए प्रसिद्ध राजा थे, वे उन लोगों में से थे जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। ध्यान दीजिए, दुर्योधन अब केवल सैनिक नहीं देख रहा था, उसे हर तरफ ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो पांडवों के साथ दिल से खड़े थे, और शायद यही बात उसे अंदर से डरा रही थी।
क्योंकि जब लोग केवल स्वार्थ से नहीं, विश्वास से किसी के साथ खड़े होते हैं, तब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर दुर्योधन अभिमन्यु का नाम लेता है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का तेजस्वी पुत्र। अभी आयु में बहुत युवा, लेकिन साहस और युद्ध कौशल में अद्वितीय। इतनी कम उम्र में ही उसकी वीरता और पराक्रम पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसके भीतर अर्जुन की प्रतिभा और श्री कृष्ण के कुल का तेज दोनों दिखाई देते थे। इसके बाद दुर्योधन द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख करता है। वे केवल राजकुमार या बाल योद्धा नहीं थे, वे उस अन्याय, अपमान और संघर्ष की अगली पीढ़ी थी जिन्हें पांडवों ने वर्षों तक सहा था। महसूस कीजिए, दुर्योधन की आंखों के सामने अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, उसे हर ओर ऐसे योद्धा दिखाई दे रहे थे जिनके अंदर लड़ने का एक गहरा कारण था। किसी के लिए यह धर्म की रक्षा का युद्ध था, किसी के लिए सम्मान का, और किसी के लिए अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहने का संकल्प। यही बात दुर्योधन के मन को अंदर तक विचलित कर रही थी, क्योंकि केवल हथियारों से लड़ने वाली सेना उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी वह सेना होती है जिसके पीछे विश्वास, निष्ठा और सत्य का साथ हो। जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है, जब हम भीतर से असुरक्षित होते हैं, तब सामने वाले की हर अच्छाई हमें अपने लिए खतरा लगने लगती है। किसी का आत्मविश्वास, किसी की सफलता, किसी के साथ खड़े लोगों का विश्वास, सब कुछ हमें अपनी कमजोरी का एहसास कराने लगती है। दुर्योधन के भीतर भी यही संघर्ष चल रहा था। वह बार बार पांडवों की शक्ति को देख रहा था, क्योंकि उसका अपना मन भय और अस्थिरता से भरा हुआ था। जिस इंसान के भीतर शांति होती है, वह परिस्थिति को साफ दिखता है, लेकिन जिस मन में डर हो, वह हर जगह खतरा महसूस करता है। यही कारण है कि दुर्योधन को पांडवों की सेना वास्तविकता से कहीं ज्यादा विशाल और भयानक लगने लगी। और सच कहें, यह केवल दुर्योधन की कहानी नहीं है, हमारे जीवन में भी यही संघर्ष हर दिन चल रहा है। आज का इंसान बाहरी परिस्थितियों से उतना नहीं हारता जितना अपने अंदर उठते डर, असुरक्षा और चिंताओं से टूटने लगता है। किसी को भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तो किसी को दूसरों से तुलना अंदर ही अंदर कमजोर कर रही होती है, और किसी के मन में लगातार यह भय बना रहता है कि कहीं लोग उसे पीछे ना छोड़ दें। धीरे धीरे ये डर इंसान की सोच पर अधिकार कर लेते हैं, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और वह वर्तमान के सुख, शांति और अवसरों को जी ही नहीं पाता। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध भूमि का ज्ञान नहीं देती, वह मनुष्य को उसके अपने मन से परिचित कराती है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के मन की कहानी है। दुर्योधन का भय केवल युद्ध का भय नहीं था, वह अपने भीतर की असुरक्षा से लड़ रहा था। और यही इस श्लोक की सबसे गहरी सीख है। जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास, धैर्य और सत्य का सहारा होता है, उसकी शक्ति केवल उसके बाहुबल में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके शांत और स्थिर मन में बसती है। ऐसा इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसका आधार भीतर से मजबूत होता है। लेकिन जिस मन पर भय और असुरक्षा का अंधेरा छा जाए, वह व्यक्ति अपार शक्ति और हजारों लोगों के साथ खड़े होकर भी भीतर से अकेला और कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, इंसान अपने ही मन के भीतर लड़ता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कैसे करता है और क्यों वह बार बार अपनी शक्ति को साबित करने की कोशिश करता दिखाई देता है।